तो आज हम वर्क के बारे में सीखेंगे कि वर्क के जो साइंस के मुताबिक वर्क हम किसको कहते हैं। हम आम तौर पर वर्क उसको कहते हैं कि एक शख्स है वो दिन रात मजदूरी करता है तो हम कहते हैं कि उसने काम किया है, या एक शख्स जो दिन रात ऑफिस में दफ्तर में मजदूरी करता है काम करता है हम कहते हैं कि यह उसने बहुत काम किया आज। लेकिन साइंस के रूप में इसको वर्क नहीं कहते। साइंस के रूप में वर्क वही है कि अगर किसी जिस्म में फोर्स लगाई जाए और वो फोर्स की सिर्फ में कुछ फासला तय करता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसने वर्क किया है। तो इसकी आसान लफ्ज़ों में हम यूँ तारीफ़ कर सकते हैं कि वर्क हम उसे कहते हैं कि फ़ोर्स और फोर्स की सिर्फ में तय करते फासले का हासिल ज़रब, कि जितनी फ़ोर्स लगी है और जितना उसने फासला तय किया है इन दोनों को जब आप आपस में ज़रब देते हैं तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स के रूप में ये उसकी डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि अगर किसी जिस्म में फ़ोर्स लगाई जाए और वो जिस्म उस फोर्स की सिस्टम में कुछ फासला तय करता है तो हम कहते हैं फिज़िक्स के रूप से या साइंस के रूप से कि उस जिस्म ने काम किया है। तो ये था वर्क के बारे में जानने के लिए आइए मैं आपको एक डायग्राम की मदद से भी समझाता हूँ। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक आदमी है वो एक ब्लॉक पर 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और इस फोर्स की वजह से वो ब्लॉक जो है वो 10 न्यूटन का फासला तय करता है। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह फोर्स लगाई जा रही है ब्लॉक भी उस सिमत में ही फासला तय कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये शख्स जो है इसने वर्क किया है। तो आपने समझ लिया होगा कि ये वर्क कैसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आपने जब सवाल आएगा तो उसमें डेफिनेशन और इसकी तरह से एग्जांपल देनी है और साथ इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी बनाना है। जो एनर्जी की किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हर वो एनर्जी जो किसी जिस्म में दबाने मरोड़ने या खींचने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझने के लिए बड़ी आसान सी एक एग्जांपल है कि अगर ये गुलेल है, जब गुलेल के गब्बर को हम खींचते हैं उसके अंदर कोई भी चीज़ रखते हैं, जब खींच के छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज़ होगी चाहे वो छोटा सा पत्थर हो चाहे वो जो मर्जी हो, जब उसको खींच के हम छोड़ेंगे तो उसमें एक ख़ास किस्म की खिंचाव की वजह से उसके अंदर एनर्जी पैदा हुई है और वो उस एनर्जी की वजह से वो पत्थर जो है वो काफ़ी दूर जाके गिरेगा। इसी तरह एक खिलौने आपने बचपन में देखे होंगे छोटे होते हुए कि चाबी वाले खिलौने होते हैं। जैसे ही हम उसको चाबी देते हैं तो उसके अंदर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में दबाव पैदा होता है। उस दबाव की वजह से उस खिलौने को जब हम चाबी खोलते हैं तो वो खिलौना जो है वो हरकत करने लग जाता है या कोई ना कोई काम वो करने लग जाता है। तो हर वो एनर्जी जो जिसमें खींचने दबाने या मनोड़ने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोशनी की एनर्जी के बारे में। रोशनी की एनर्जी ये भी एक एनर्जी की एक किस्म है कि हम कह सकते हैं कि हर वो जिस्म जिसमें रोशनी की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको रोशनी की एनर्जी कहते हैं। तो रोशनी भी एक एनर्जी की किस्म है। इसकी आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह से एग्जांपल लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अगर सूरज की रोशनी ना होती तो पौधे कभी भी अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकते। इसी तरह जब एक एटम में जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऑर्बिटल से कम ऑर्बिटल में आते हैं तो उसके दौरान भी एनर्जी खारिज होती है। इसी तरह जब एक बल्ब है, जब बल्ब में जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो बल्ब भी इलेक्ट्रिक करंट को रोशनी की एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हर वो जिसमें रोशनी की वजह से एनर्जी पैदा होती हो उस एनर्जी को हम रोशनी की एनर्जी कहते हैं। के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ये बहुत ही आजकल के जो एडवांस दौर में है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने जा रहा है। जो मुल्क न्यूक्लियर एनर्जी पर काबू पा लेता है वो मुल्क आसानी से तरक्की कर सकता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। तो ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से पैदा होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जानने के लिए दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिशन, दूसरा रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब फिशन रिएक्शन क्या होता है? फिशन का मतलब होता है टूटना। जब एक बागी न्यूक्लियस जो होता है जब वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो इसके दौरान एनर्जी खारिज होती है। इस एनर्जी को न्यूक्लियर फिशन एनर्जी कहते हैं। तो इसी तरह जब एक बागी न्यूक्लियस जब छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं और एक बागी न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस तरह भी एनर्जी खारिज होती है। इसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब ये दो रिएक्शन किसी भी जिस्म के अंदर होते हैं
तो इस दौरान जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी सिंपल लफ्ज़ों में हम उसे कहते हैं कि हर वो एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से पैदा होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे बड़ी एग्जांपल है वो एटम बम है। एटम बम में भी जब हम एटम बम की जब वो पिन निकलती है ग्रेनेड की, तो उसके दौरान जब वो फटता है तो उसके दौरान जो एनर्जी पैदा होती है वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन में तब्दीली की वजह से पैदा होती है। फिशन रिएक्शन की ये एग्जांपल है। तो एटम बम का जो फटना होता है ये न्यूक्लियर एनर्जी की एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोस्तों, जिसने लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि पानी की मदद से किस तरह हमने बिजली पैदा कर सकते हैं, उस तरीके को हमने तफसील के साथ उसकी वजाहत की थी। इसका आज का भी जो टॉपिक है वो है थर्मल पावर, कि किस तरह थर्मल ईंधन के ज़रिए हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो थर्मल ईंधन में जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल जो होता है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे हो सकता है। वो कोयले पर मुश्तमिल हो सकता है, कुदरती गैस पे मुश्तमिल हो सकता है, या पेट्रोल वगैरह पे मुश्तमिल हो सकता है। तो जब इनको हम बर्न करते हैं, जब इनको हम जलाते हैं, तो इससे हरारती एनर्जी पैदा होती है। यही हरारती एनर्जी पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर यही जब भाप होती है वो टरबाइन को घुमाती हैं, तो वही हरारती एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसी तरह जो टरबाइन है वो जनरेटर के साथ मुंसलिक होंगे, तो वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल के ज़रिए भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में काफ़ी हार्म मटीरियल्स होते हैं जो कि फ़ज़ा को आलूदगी का बायस बन सकते हैं, इसलिए ये मेथड जो है ये आलूदगी का बायस भी बन सकता है, जिससे हवा में आलूदगी पैदा हो सकती है। तो इसलिए इस तरीके का जो इंतखाब है वो आजकल के जो तरक्की याफ्ता दौर में है उसका इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ईंधन की मदद से या फॉसिल फ्यूल्स की मदद से किस तरह बिजली पैदा कर सकते हैं। तरीका वही है कि पानी को भाप में तब्दील किया हरारती एनर्जी की वजह से, फिर वही हरारती एनर्जी बाद में मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह से फिर वही जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जनरेटर में जब पहुंचती है तो वही मैकेनिकल एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह हम थर्मल पावर की मदद से भी बिजली को पैदा कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।